सबसे पहले मैं एक बार उनकी पावन भूमि को नमन करता हूँ और माँ दुर्गा को नमन करता हूँ। और इस तिथि 9 वर्ष दुर्गा महोत्सव 9 दुर्गा पूजा समिति का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और श्रीमान बाबू जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। श्रीमती रुचि जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। श्रीमती शिवानी जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। श्री विनोद जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और श्रीमान किशन जी शर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। श्रीमती सुधा प्रजापति जी जो जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं स्वागत आप माताओं और बहनों का करना चाहता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हो करके आज इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रही हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ छोटे छोटे देखिए बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं। और मैं देख रहा था कि यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बेटे कितने अच्छे से आरती कर रहे थे कि आज जो संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं, मुझे अकबरपुर में देखने को मिली है। आपके छोटे छोटे बच्चे किस तरह से आरती कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा, मेरी टीम को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्योंकि मेरा यहाँ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक नारा मैंने दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा और बेटी को सुसंस्कृतिवान बनाओ। क्योंकि मेरा ये अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और सिर्फ मैं हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है कि हमारी भारतवर्ष की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बने, हमारी भारतवर्ष की बेटियां सुषमा स्वराज बने, हमारे भारतवर्ष की बेटियां सुनीता विलियम्स बने, हमारे भारतवर्ष की बेटियां मदर टेरेसा बने, हमारे भारतवर्ष की बेटियां रानी दुर्गावती बने, हमारे भारतवर्ष की बेटियां इंदिरा गांधी बने। ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग हर एक अभियान भारतवर्ष में करते चले आ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे भारतवर्ष में हमारी बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। बताइए, सुरक्षा हमारी माताएं जितनी बैठी हुई है, सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। जोर से बोलिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारे समाज की है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी माता पिता की है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी माँ की है, हमारे पिता की है। देखिए, मैं 3 बेटियों को यहाँ पर बुलवाता हूँ। बेटा 3 बच्चे आ जाएं, 3 बच्चे, सिर्फ 3 बच्चे आ जाएं। यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर। देखिए, मैं लड़कों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये पूरे समाज के लिए है। सिर्फ नजर का फेर है कि हमारे समाज में आपने अभी देखा होगा, आज की न्यूज पढ़ी होगी कि हमीरपुर में मात्र 6 साल की बालिका के साथ 6 साल बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हो गई। और दुष्कर्म करने वाले पुरुष समाज के हैं, पुरुष है दुष्कर्म करने वाले, और सगा चाचा है दुष्कर्म करने वाला। उसके साथ जो बेटी अबोध थी, उसके साथ इतनी निंदनीय घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। मैं लड़कों से पूछना चाहता हूँ, ये आपकी सगी बहन है, ये आपकी, बोलिए, सगी बहन है। कौन है? सगी बहन। ये आपकी चाचा की लड़की है, ये आपकी चाचा की लड़की है। ये भी कौन लगी? आपकी सगी बहन लगी कि नहीं लगी? बहन लगी? हाँ या ना बोल लगी। और ये पड़ोस में रहने वाली बेटी है, और ये पड़ोस में रहने वाली बेटी है। तो अच्छा, ये बताइए, जितने भी लड़कों से क्वेश्चन है कि अपनी वो सगी बहन को छेड़ेंगे? छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी सोनी कलाइयों पर राखी बांधती है, वो आपकी सोनी कलाइयों पर राखी बांधती है, इसलिए सगी बहन को नहीं छेड़ेंगे। और वो चाचा की लड़की है, वो भी बहन है, वो भी राखी बांधती है, उसको भी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन पड़ोस में रहने वाली लड़की को लोग छेड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी सगी बहन नहीं है,
वो उसकी पूरी कलाइयों में राखी नहीं बांधती है, इसलिए पड़ोस में रहने वाली लड़की को छेड़ते हैं। जिस दिन से हम अपने मन में विचार कर लेंगे कि हमारे समाज में जो पराई बेटियां हैं वो अपनी बेटी बहन समझ करके उसकी रक्षा करने लग जाएंगे, तो उस दिन हमारे समाज में ये जो निंदनीय घटना हो रही है, बलात्कार जैसी, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, वो नहीं होंगी। हम 9 दिन माता को पूछते हैं, 9 दिन हम अपनी बेटियों को पूछते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो भी किसी की बेटी नहीं होगी। आज हम दूसरी की बेटी को बचाएंगे तो हमारी बेटी, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कानपुर में हो, एक सुरक्षा उसको भी मिलेगी। जब आप समाज में दूसरी बेटियों को बचाएंगे तो आपकी बेटी को भी बचाने के लिए कोई ना कोई बैठा होगा, कोई ना कोई आपकी बेटी को जरूर बचाएगा। अब बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ, बेटियां अपने स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़े, शिक्षा की दिशा में आगे बढ़े, IAS PCS बन करके अपने परिवार का नाम रोशन करें। मैं एक छोटी सी एक बेटी की कहानी सुनाता हूँ। एक बेटी 1939 में पैदा हुई। सिर्फ एक ही संकल्प था कि शिक्षा ग्रहण करूंगी। 1939 का वो समय जहाँ बालिका शिक्षा के लिए बहुत दूर हुआ करती थी। बालिकाएं शिक्षा नहीं ग्रहण करती थी। उनके मम्मी पापा बोलते थे, उनके माँ बाप बोलते थे, ये बेटी शिक्षा ग्रहण करके क्या करेगी, इसको तो चूल्हा चौका बर्तन करना है, पति की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन उस बेटी के मन में जज्बा था कि मैं बड़े होकर के कुछ ना कुछ बनूंगी, समाज में कुछ ना कुछ करूंगी। 1970 में वो जब बड़ी हुई और शादी के पश्चात उसने जो उसका सपना था शिक्षक बनने का, वो नहीं छोड़ा। वो बेटी समाज में 1970 में उन्नाव जिले के बदरका में पोस्टिंग हुई और वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो शिक्षक पद पर आसीन होकर के उसने अपना सपना पूरा किया। जब वो बेटी सपना पूरा कर सकती है तो आज की समाज की बेटियां क्या झांसी की रानी नहीं बन सकती हैं? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? क्या शिक्षा ग्रहण करके जो IAS PCS बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन रही है। आज मुझे हमारी संस्था एक पैसा नहीं लेती है। सिर्फ ये उद्देश्य के साथ हम संस्था में काम कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो जो बेटी थी, अभी मैंने जिसकी कहानी सुनाई है कि 1939 में पैदा हुई और शिक्षक बन करके जो उसने समाज में अपना नाम रोशन किया, वो आपके सामने शकुंतला देवी जी के रूप में बैठी हुई है। और इन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया, खेतों के रास्ते शिक्षा ग्रहण करने के लिए गई। तो हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में आपको सिर्फ ये करना है, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाइए, अपनी बेटियों को IAS PCS जैसे पदों में आसीन करिए। तो ऐसा करेंगे आप लोग? ऐसे हमारी माताएं बहनें करेंगी? अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।